कराची में शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल करके बाद में अपनी भी जान ले ली। हम वहाँ मौके पर पहुंचे, उन्होंने गेट तोड़ा है तो शख्स की लाश जमीन पे पड़ी थी जिसको फंदा लगा हुआ था। एक औरत की लाश गला कटी हुई थी। ये मामला क्या हुआ? इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। शौहर ने बीवी को कत्ल करने के बाद शौहर ने खुद को भी कत्ल कर लिया। हम मौजूद है गुलबर्ग थाने पे, SHO हमारे साथ मौजूद है। ये वाकये के हवाले से बात करता हूँ कि ये वाकया क्या हुआ। रहमानाबाद ब्लॉक 5, वहाँ पे हमें 15 पे इतला मिली कि 2 लाशें घर में पड़ी हैं। हम वहाँ मौके पर पहुँचे तो हमने देखा कि एक शख्स की जो है वो लाश ज़मीन पे पड़ी थी जिसको फंदा लगा हुआ था, और उसी कमरे में एक औरत की लाश गला कटी हुई थी। मालूम ये हुआ कि दोनों मियाँ बीवी हैं। इनके 3 बच्चे यहाँ पर हैं, 2 बच्चे पंजाब में हैं। सराइकी फैमिली थी ये। बड़ा बच्चा इनका 14 साल का है। उनसे पूछा कि भाई क्या मामला है, तो उसने कहा कि मैं बाहर गया हुआ था, जब वापस आया हूँ तो अंदर कमरे का गेट बंद था। अपने चाचा को बताया है, उन्होंने गेट तोड़ा है तो फिर अंदर ये जो लड़का है वो हैंग हुआ था और औरत की लाश वहाँ पड़ी हुई थी। लवाकिन का ये कहना है कि इनका अक्सर व बेशतर झगड़ा चलता रहता था। जब आप पुलिस वहाँ पर पहुंची तो पुलिस अपने आंखों से क्या क्या चीज़ देखी? जी, दोनों लाश वहीं पड़ी थी। जब चाचा ने गेट को तोड़ा है तो आदमी लटका हुआ था, औरत की लाश वहाँ पड़ी हुई थी और छुरी भी वहाँ से बरामद हो गई थी। और बाकी जो है दीगर ज़ाब्ता कार्रवाई हमने की, पोस्टमार्टम करवाया और मज़ीद हमने इसकी जांच कर रहे हैं। ये पंजाब रहीम यार खान के रहने वाले थे, मजदूरी करता था वो शख्स। अहले मोहल्ला वगैरह क्या कहते हैं, किस वजह का झगड़ा होता था और अचानक से ये मामला क्या हुआ कि पहले बीवी को मारा है, फिर मारने के बाद खुद को भी मार लिया? ये कोई तलख कलामी इनके दरमियान हुई है। मर्द ने फिर गेट बंद किया है था कमरे का और उसको फिर पहले छुरी से मारा है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि गला कटने के बाद उसके शौहर ने उसकी खून रोकने की कोशिश की है कपड़े लगा के, जो नहीं रुका। बाद में फिर उसने अपने आप को भी शायद इस वजह से मार लिया कि पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद हो सके। कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई है? देखिए, दफ़ात का तो अभी हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये अभी मतवफ़ी जो है वो मकतूला का शौहर था। ठीक है। जिसने कत्ल किया वो ख़ुद भी फौत हो गया, तो लिहाजा इसमें मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर औरत के घर वाले हमारे पास आते हैं और वो ऐसा समझते हैं कि इसमें मुकदमा होना चाहिए तो हम दर्ज कर देंगे। लड़की के फैमिली मेम्बर आपसे रब्ता किए हैं, अब तक आए हैं? लाश बॉडी चली गई है? दोनों की डेड बॉडी चली गई है। उनकी कोई फैमिली मेम्बर ने FIR कटवाई है क्या, कंप्लेन करने की कोशिश करें? हमने उनसे ख़ुद रब्ता किया था, औरत के घर वालों से, कि आप FIR दर्ज कराना चाहें तो करा सकते हैं। लोग भी इसके विटनेस हैं, लेकिन उन्होंने भी इस बात को मना किया है चूँकि मारने वाला शख्स उसका शौहर था और वो ख़ुद भी मर गया है, तो FIR दर्ज वो नहीं करवाना चाहता। आपके इलाके में क्राइम रेट कितना है और कौन से यहाँ पर क्राइम होते हैं और आप अब तक क्या क्या हल कर रहे हैं अपने इलाके? देखिए, क्राइम तो मुख्तलिफ नौइयत के हैं। जैसे हमारे यहाँ कच्ची आबादी है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत गुटका मावा टाइप का होता है, तो हम उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। लास्ट पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम आपकी खिदमत के लिए हैं। आपका तावन अगर हमारे साथ रहेगा तो हम बेहतर तरीके से आपकी खिदमत कर सकते हैं। कानून को जो है वो पासदारी होनी चाहिए और कानून का साथ देना चाहिए।